शान हार्डली एनी नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स। आई एम डूइंग इट। ये मोदी साहब की वेबसाइट है, उनको सजेस्ट किया गया था कि आपकी एक उर्दू में भी एक वेबसाइट होना चाहिए, इसलिए कि देयर इज़ अ लार्ज सेक्शन जो सिर्फ मुसलमान नहीं है बल्कि पंजाबी भी हैं, कायस भी हैं जो कि उर्दू पढ़ते हैं। तो देयर इज़ अ लार्ज सेक्शन जो उर्दू पढ़ते हैं, तो आपकी एक वेबसाइट होना चाहिए जो कि उर्दू में हो। तो उनको ये आइडिया पसंद आया। इज़ क्वाइट एन ओपन माइंडेड पर्सन, और उन्होंने ये स्टार्ट किया है। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप इसका इनॉग्रेशन करें। तो आई एम डूइंग इट फॉर द लव ऑफ द लैंग्वेज। ये उर्दू से मुझे मोहब्बत है, उर्दू मेरी ज़बान है, उर्दू मैंने अपनी माँ की गोद में सीखी है, समझे। और उर्दू के साथ कुछ जातियाँ भी हुई हैं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई है, हिंदुस्तान की ज़बान है, मगर पता नहीं क्यों लोग ये समझते हैं कि मुसलमान की ज़बान है, इसलिए इसको थोड़ा सा साइड लाइन करके और इसके साथ जातियाँ हुई हैं, जो कि जैसे कि एग्जैक्टली योगा के साथ जो हुई है। योगा को बहुत से लोग समझते हैं इवन इंटरनेट वगैरह के अंदर कि ये कोई हिंदू रिचुअल्स है। योगा एक बहुत अच्छी हेल्दी चीज़ है, मैं रोज़ सुबह करता हूँ, समझिए आप। और मैं लोगों को रिकमेंड भी करता हूँ, और मेरे टीचर्स कोर्स भी किया है योगा पे। तो दिस इज़ व्हाट, ये एक ज़बान है जिसे को जिंदा रहना चाहिए, और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये ज़बान इसके अंदर भी कम अज़ कम किसी ने ये इनिशिएटिव लिया है कि ये उर्दू में एक वेबसाइट है, जबकि और इसमें मैं कॉन्ट्रीब्यूट भी करता रहूँगा, उसको कुछ लिखता भी रहूँगा। तो दिस इज़ अ वेरी गुड बिगिनिंग। तो दिस इज़ ओनली फॉर द लव इज़ दैट लैंग्वेज, इट्स सच ए स्वीट एंड सच ए ग्रेट लैंग्वेज। और इसमें जो शायरी हुई है उर्दू में, वो दुनिया में किसी लैंग्वेज में नहीं हुई, सुनिए। कि गालिब हैं, बड़े बड़े जो शायर हैं, दोस्त हैं, गीतकार हैं, इतने बड़े बड़े शायर हैं, और भी बहुत से हैं। आई मीन देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ मोर देन 100 ग्रेट शायर जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है, मगर वो धीरे धीरे अभी कोई पढ़ते नहीं। हमारे भी जो भांजे भतीजे हैं जो वो अभी कोई उर्दू पढ़ते नहीं, इसलिए कि उर्दू कॉलेजेस में भी नहीं है, उर्दू स्कूल में भी नहीं है, इसलिए कि वहाँ से डिपार्टमेंट भी ख़त्म हो गए उर्दू के। तो इट इज़ अ वेरी गुड बिगिनिंग, क्योंकि हिंदुस्तान की ज़बान है, बहुत ही अच्छी शाइस्ता ज़बान है, बहुत ही कल्चर्ड ज़बान है, बहुत ही लिमिटेड ज़बान है, इसका ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। Sir, can I ask you one question? Since the entire function's happening in your house and you have unveiled a website for Narendra Modi in Urdu, will I be wrong in assuming that it is some sort of an endorsement for Mr. Narendra Modi by you? यही इसीलिए मैं आप लोगों को इंटरव्यू देना नहीं चाह रहा था। ये एक मेरे पर्सनल रिलेशन हैं, मेरे पड़ोसी से भी मेरे पर्सनल रिलेशन है। अगर वो मुझसे कुछ कहेंगे तो मैं उनके लिए करूँगा। ये मेरे पर्सनल उनसे रिलेशनशिप हैं, एंड आई वांटेड टू डू इट। और बिसाइड्स दैट इट इज़ फॉर द लव ऑफ द लैंग्वेज। ये जब भी कभी ये होता है तो ये एंडोर्स कर रहे हैं, ये पार्टी को बिलोंग करते हैं, मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता। और मैं कैटेगरी ये कहना चाहता हूँ कि आई एम ए वेरी लॉयल वोटर टू कांग्रेस। मैं जब भी वोट देता हूँ मैं कांग्रेस को देता हूँ, समझे। और कांग्रेस से थोड़ा सा मायूस हुआ हूँ, डिसअपॉइंटमेंट हुआ हूँ, मगर फिर भी अगर अच्छा कैंडिडेट होगा तो दूंगा। So I don't belong to the party, but I have got lot of friends in BJP. यशवंत सिन्हा से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, शत्रुघ्न सिन्हा से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, साथ बैठी हुई हैं शाइना, इनसे बहुत अच्छे इनकी फैमिली से ताल्लुकात हैं। तो who can restrict me from talking or having good relationship with people? अगर किसी से बात करता हूँ कि ये कोई वो सबूत है कि साहब मैं इस पार्टी को बिलोंग करता हूँ, नॉट एट ऑल सर। मेरी दिलचस्पी नहीं है। मुझे कितने मरतबा सीट ऑफर हुई है, मुझे कितने मरतबा इलेक्शन के लिए ऑफ़र किया गया है, मुझे राज्यसभा की सीट के लिए भी मुझसे कहा गया, मैंने कहा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और हमारे कौल साहब एक बात कहा करते थे, वो हम उसमें भी अप्लाई करती है, टू बी इंटरेस्टिंग यू हैव टू बी इंटरेस्टेड। जब मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो उसमें मेरी तरक्की हो ही नहीं सकती। तरक्की करने के लिए किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर यू हैव टू बी हाईली इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई जस्ट वॉच, आई रीड पेपर, और जो पेपर में होता है वही मेरे समझ में आता है, बाकी उसकी जो अंदर बिटवीन द लाइन्स होती है मेरे समझ में नहीं आती। मैं देखता हूँ, अपना आदमी चूज़ करता हूँ, उसको वोट देता हूँ। डिसअपॉइंटमेंट हुआ हूँ, मगर फिर भी अगर अच्छा कैंडिडेट होगा तो दूंगा। सो आई डोंट बिलोंग टू द पार्टी, बट आई हैव गॉट लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन बीजेपी। यशवंत सिन्हा से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, शत्रुघ्न सिन्हा से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, साथ बैठी हुई हैं शाइना, इनसे बहुत अच्छे इनकी फैमिली से ताल्लुकात हैं। तो हु कैन रिस्ट्रिक्ट मी फ्रॉम टॉकिंग और हैविंग गुड रिलेशनशिप विद पीपल? अगर किसी से बात करता हूँ कि ये कोई वो सबूत है कि साहब मैं इस पार्टी को बिलोंग करता हूँ, नॉट एट ऑल
सर मेरी दिलचस्पी नहीं है, मुझे कितने मरतबा सीट ऑफर हुई है, मुझे कितने मरतबा इलेक्शन के लिए ऑफ़र किया गया है, मुझे राज्यसभा की सीट के लिए भी मुझसे कहा गया, मैंने कहा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और हमारे कौल साहब एक बात कहा करते थे, वो हम उसमें भी अप्लाई करती है, टू बी इंटरेस्टिंग यू हैव टू बी इंटरेस्टेड। जब मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो उसमें मेरी तरक्की हो ही नहीं सकती। तरक्की करने के लिए किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर यू हैव टू बी हाईली इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई जस्ट वॉच आई। हार्डली कि वहाँ से डिपार्टमेंट के ख़त्म हो गए उर्दू के, तो इट इज़ अ वेरी गुड बिगिनिंग कि क्योंकि हिंदुस्तान की ज़बान है, बहुत ही अच्छी शाइस्ता ज़बान है, बहुत ही कल्चर्ड ज़बान है, बहुत ही मीठी ज़बान है, इसका ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। Sir, can I ask you one question? Since the entire function's happening in your house and you have unveiled a website for Narendra Modi in Urdu, will I be wrong in assuming that it is some sort of an endorsement for Mr. Narendra Modi by you? यही इसीलिए मैं आप लोगों को इंटरव्यू देना नहीं चाह रहा था। ये एक मेरे पर्सनल रिलेशन हैं, मेरे पड़ोसी से भी मेरे पर्सनल रिलेशन है। अगर वो मुझसे कुछ कहेंगे तो मैं उनके लिए करूँगा। ये मेरे पर्सनल उनसे रिलेशनशिप हैं एंड आई वांटेड टू डू इट। और बिसाइड्स दैट इट इज़ फॉर द लव ऑफ द लैंग्वेज। ये जब भी कभी ये होता है तो ये एंडोर्स कर रहे हैं, ये पार्टी को बिलोंग करते हैं, मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता। और मैं कैटेगरी ये कहना चाहता हूँ कि आई एम ए वेरी लॉयल वोटर टू कांग्रेस। मैं जब भी वोट देता हूँ मैं कांग्रेस को देता हूँ, समझे। और कांग्रेस से थोड़ा सा मायूस यानी नॉलेज ऑफ मोदी साहब की वेबसाइट है, उनको सजेस्ट किया गया था कि आपकी एक उर्दू में भी एक वेबसाइट होना चाहिए, इसलिए कि देयर इज़ अ लार्ज सेक्शन जो सिर्फ मुसलमान नहीं है बल्कि पंजाबी भी हैं, कायस भी हैं जो कि उर्दू पढ़ते हैं। तो देयर इज़ अ लार्ज सेक्शन जो उर्दू पढ़ते हैं, तो आपकी एक वेबसाइट होना चाहिए जो कि उर्दू में हो। तो उनको ये आइडिया पसंद आया, इज़ क्वाइट एन ओपन माइंडेड पर्सन, और उन्होंने ये स्टार्ट किया है। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप इसका इनॉग्रेशन करें। तो आई एम डूइंग इट फॉर द लव ऑफ द लैंग्वेज। ये उर्दू से मुझे मोहब्बत है, उर्दू मेरी ज़बान है, उर्दू मैंने अपनी माँ की गोद में सीखी है, समझे। और उर्दू के साथ कुछ जातियाँ भी हुई हैं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई है, हिंदुस्तान की ज़बान है, मगर पता नहीं क्यों लोग ये समझते हैं कि मुसलमान की ज़बान है, इसलिए इसको थोड़ा सा साइड लाइन करके और इसके साथ जातियाँ हुई हैं, जो कि जैसे कि एग्जैक्टली योगा के साथ भी हुई है। योगा को बहुत से लोग समझते हैं इवन इंटरनेट वगैरह के अंदर कि ये कोई हिंदू रिचुअल्स है। योगा एक बहुत अच्छी हेल्दी चीज़ है, मैं रोज़ सुबह करता हूँ, समझिए। और मैं लोगों को रिकमेंड भी करता हूँ, और मेरे टीचर्स कोर्स भी किया है योगा पे। तो दिस इज़ व्हाट, ये एक ज़बान है जिसे को जिंदा रहना चाहिए। और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ये ज़बान इसके अंदर कि कम अज़ कम किसी ने ये इनिशिएटिव लिया है कि ये उर्दू में एक वेबसाइट है, जबकि और इसमें मैं कॉन्ट्रीब्यूट भी करता रहूँगा, उसको मैं लिखता भी रहूँगा। तो दिस इज़ अ वेरी गुड बिगिनिंग। तो दिस इज ओनली फॉर द लव इज़ दैट लैंग्वेज, इट्स सच ए स्वीट एंड सच ए ग्रेट लैंग्वेज। और इसमें जो शायरी हुई है उर्दू में, वो दुनिया में किसी लैंग्वेज में नहीं हुई है। सुनिए कि गालिब हैं, बड़े बड़े जो शायर हैं, दोस्त हैं, गीतकार हैं, इतने बड़े बड़े शायर हैं, और भी बहुत से हैं। आई मीन देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ मोर देन 100 ग्रेट शायर जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है, मगर वो धीरे धीरे अभी कोई पढ़ते नहीं। हमारे भी जो भांजे भतीजे हैं जो वो अभी कोई उर्दू पढ़ते नहीं, इसलिए कि उर्दू कॉलेजेस में भी नहीं है, उर्दू स्कूल में भी नहीं है।